स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है कि हम 1.6 ग्रामर रूल से कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन 6 पे आज इंशाल्लाह, क्वेश्चन 5 हो गए थे हमारे, तो आज हम क्वेश्चन 6 करेंगे। तो देखें, मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था और ये कहा था कि इन सारों का तरीकाकार एक ही है। तो आपको मैंने बार बार ये कहा था कि आप एक क्वेश्चन समझ के उसी तर्ज का दूसरा क्वेश्चन खुद कर लिया करें। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। मैथ बगैर प्रैक्टिस के नहीं आती। तो क्वेश्चन 6 है, बहुत ही आसान है। देखो, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो मैंने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर लिया है। ये x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 1 है। तो x का कोफिशिएंट इधर देखो -3 है, y का कोफिशिएंट क्या है -1। तो ये एक्स वाई आ गया और ये 9 माइनस 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद है बाय क्रैमर रूल से हमने करना है, क्योंकि इसको वो अब लेट कर लेंगे, इसको हम इसको ए के इक्वल लेट कर लेंगे, इसको एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे और इसको बी के इक्वल लेट कर लेंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मक्ता लेते हैं। तो हम मक्ता लेंगे अब ए का। अब देखो बच्चों, हम ए का मक्ता लेंगे। मक्ता आपको पता है किस तरह लिया करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस फार्मूले का -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, -3 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है, तो 4 को जब 1 से ज़रब दी है तो ये माइनस का 4 आ गया। ये माइनस वैसे ही लिखा गया, फार्मूले का है। और ये -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 ही आ जाएगा। तो देखो, -4 माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। प्लस का क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो आपके पास मक्ता कितना आया, -4 प्लस 3। तो ये माइनस का 1 आ गया। सही है, बड़ी अदद के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस का आ गया। ठीक है, अब हमने लेना है ए एक्स का मक्ता और ए वाई का मक्ता। आपको पता है अब हमने लेना होता है एक्स ए एक्स का मक्ता। तो ए एक्स के मक्ते के लिए क्या करना है, आपको पता है कि बी की वैल्यू उठा के ए के इस एक्स वाली जगह पे रख दो। 9 माइनस 5 किधर आ जाएगा, 4 3 की जगह पे। ये 4 3 खत्म हो जाएगा, 9 माइनस 5 इधर आ जाएगा और ये वैसे ही रह जाएगा। तो ये देखो, 9 माइनस 5 और 1 माइनस का 1 आ गया। ठीक है, जब ये बी की वैल्यू ए इस जगह पे रखी जाएगी तो वो ए एक्स का मक्ता बन जाएगा। देखो, ए एक्स की जगह पे रखी गई है ना ये वैल्यू, तो इसलिए ए एक्स का मक्ता। सिंपली अब इसका अब डिटर्मिनेंट ले लें। तो 9 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस फार्मूले का -5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 9 को 1 से करेंगे तो माइनस का 9 माइनस फार्मूले का, और ये कितना आ जाएगा -5। तो ये माइनस का 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए एक्स का मक्ता आपके पास क्या आया है, माइनस का 9 प्लस का 5, ये कितना बच जाएगा, माइनस का 4। सही है, अब हम लेंगे इसी तरह ए वाई का मक्ता। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ए वाई का मक्ता लेना है। तो ए वाई की वैल्यू देखो, हमने एक्स ए एक्स का लेना था तो इसको इधर रखा था। अब ए वाई का लेना है तो ये वाई की जगह पे रख देंगे। 9 माइनस 5 ये खत्म हो जाएगा, 9 माइनस 5 इधर रखा जाएगा। 4 3 वैसे वैसे रह जाएगा, 4 माइनस का 3 9 माइनस का 5। ठीक है, अब इसी का आप क्या ले लें, मक्ता ले लें, जिसे आप डिटर्मिनेंट कहते हैं। 4 को मल्टीप्लाई किया -5 से, माइनस फार्मूले का -3 मल्टीप्लाई हुआ 9 से। तो 4 5 से कितने होते हैं, 20 माइनस ये वैसे ही आ गया, और ये 27। 9 3 27, ये 3 9 आपको पता है 27 होता है। स्टूडेंट्स ये देखो, ये कितना है, माइनस का 20 और ये पल माइनस माइनस क्या हो गया, 27। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट जो आपके पास आया है वो 7 आया है। तो आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी, इस चीज़ को आपने रट्टा लगाना है। फार्मूला याद होना चाहिए। एक्स का फार्मूला क्या होता है, ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता, यानी ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का आपके पास -4 आया था। ठीक है, और वो उसके बाद आया था ए का डिटर्मिनेंट, आपको पता होना चाहिए, वो हमारे पास -1 आया था। देखो स्टूडेंट्स, ये ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 आया था। अब उसी को इसके नीचे रख देंगे, ए एक्स के नीचे। देखो, ए एक्स का मैंने आपको बताया और ए का डिटर्मिनेंट भी मैंने आपको बता दी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 4 आ गई है। अब y की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो ए वाई हमारे पास अभी कितना आया है, 7। ठीक है, ये 7 आया है और ए का डिटर्मिनेंट आपके पास -1 था, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। सही है, किसी को ये देखो 7 के ओवर में के में 1 है, तो ये 1 तो पे तकसीम तो होता नहीं है, तो ये माइनस क्या हो चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये -7 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास -7 आ गई। तो अब आपने x और y की वैल्यू निकाल देनी है। तो ये देखो x पहले है तो x पहले 4 और ये -7। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। अब देखो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 है 2x - 2y = 4 -5x - 2y = -10। मैंने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर लिया। x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -2 है, x का कोफिशिएंट -5, y का कोफिशिएंट -2। ये एक्स वाई आ गया और ये देखो 4 - 10 आ गया। तो उसके बाद मैंने लेट कर लिया, इसको ए के इक्वल रख लिया, इसको एक्स के इक्वल रख लिया और इसको बी के इक्वल रख लिया। बाय क्रैमर रूल से कर रहे हैं, तो अब हमने लेना है ए का मक्ता। ठीक है, अब चूंकि हमने लेना है ना ए का मक्ता, तो देखो अब ए का मक्ता लेना है तो उसको मक्ते की हालत में कर लिया, दो सीधी लाइनें आ गई। अब 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -2 से ही, देखो 2 × -2 माइनस फार्मूले का आ गया, -5 मल्टीप्लाई हुआ -2 से ही देखो। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस का 4 माइनस फार्मूले का आ गया, 5 2 ज़ा 10। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, तो माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 माइनस का 10 कितना हो गया, -10 हो गया। माइनस का 4 माइनस का 10 आपके पास माइनस का 14 हो गया। अब हमने लेना है ए एक्स का मकता। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने लेना है ए एक्स का मकता। तो ए एक्स के लिए क्या होता है, बी की जो वैल्यू होती है वो ए मैट्रिक्स के जो एक्स वाला है इधर आ जाती है। इधर 4 -10 रख दोगे तो ये वाली वैल्यू वैसे ही रह जाती है, तो वो ए एक्स का मक्ता बन जाता है। देखो 4 -10 इधर आ गया, ये इस वाली वैल्यू की जगह, और -2 वैसे ही आ गया। अब इसका मक्ता ले लो, 4 -2 माइनस का 8, 10 2 ज़ा 20, ये माइनस का 10, ये माइनस का 2। ये देखो 10 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 आ गया, ये माइनस फार्मूले का 10 2 ज़ा 20, ये माइनस माइनस क्या हो गया, अभी ये वाला अंदर वाला ये -10 के साथ जो है और ये 2 के साथ 10 2 ज़ा 20 हो गए। अब माइनस का 8 माइनस का 20 कितना हो गया, माइनस का 28, यानी माइनस का 8 माइनस का 20 तो क्या होता है, माइनस का 28। ठीक है, अब देखो जी, अब ए एक्स का मकता हमारा कितना आ गया, -28। अब हमने लेना है ए वाई का। तो ए वाई के लिए भी वही है, बी की वैल्यू को उठा के इस वाई की जगह पे रख दो, यानी -4 -10, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, 4 -10 इधर आ जाएगा, ये वाला वैसे रह जाएगा। देखो ये वाला वैसे ही आ गया, 4 -10 इधर रख दिया, 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस फार्मूले का, -4 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ठीक है, 10 को 2 के साथ और -4 को 5 को 4 के साथ। अब 10 2 ज़ा 20, माइनस का 20, और ये इधर देख लो, ये माइनस का 20 आ गया और ये माइनस का 20। तो ये माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस, और ये माइनस का 20, ये प्लस का 20 क्या हो गया, 0। सही है, अब क्योंकि माइनस का 20 जमा का 20 जाके 0 हो गए। अब इसी तरह ये, क्योंकि अब हमने निकालनी है ए वाई, ये ए वाई हमने निकाल लिया। ठीक है, वो 0 आ गया हमारा। अब हमने निकालनी ए एक्स की वैल्यू, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऊपर, वो जो हमने अभी निकाला -28, ये वाला -28, और आपका डिटर्मिनेंट कितना आया था, ए का डिटर्मिनेंट वो आया था माइनस का, और ये सॉरी ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, तो वो कितना आया था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट -28, ये वाला, और नीचे क्या है, ए का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला आपने रटना अच्छी तरह है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऊपर एक्स की वैल्यू के लिए और ए का डिटर्मिनेंट नीचे। सही है, तो माइनस से माइनस गया, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। ये आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप इसको 2 पे भी काट सकते हैं, तो ये भी ठीक है, 14 एकम 14, 14 दूने 28। ठीक है, या इस तरह काट सकते हैं, 2 साते 14, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 7 एकम 7, 7 दूने
14, ये भी तरीकाकार ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब हमने निकालनी है वाई की वैल्यू, ए वाई का मकता और ए का मकता, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का मकता अभी आपके पास 0 आया है और ए का डिटर्मिनेंट -14 है, वो 0 हो गया। तो वाई की वैल्यू 0 आ गई। तो आप इस तरह लिख सकते हैं एक्स वाई। तो वाई एक्स पहले है तो एक्स की पहले आ गई, वाई बाद में है तो वाई की वैल्यू बाद में आ गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको अगर इस पूरे चैप्टर की समझ ना आई हो तो काइंडली कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। और लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। अब जी क्वेश्चन 8 है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। मैट्रिक्स फॉर्म में कर रहे हैं। तो x का कोफिशिएंट 3 आ गया, y का कोफिशिएंट आपके पास माइनस का 4 आ गया, x का कोफिशिएंट 1 आ गया, y का कोफिशिएंट 2 आ गया। ये देखो x y सही है, और ये 4 8 आ गया। बाय क्रैमर रूल के जरिए कर रहे हैं। तो देखो इसको हमने लेट कर लिया a के इक्वल, इसको लेट कर लिया x के इक्वल, इसको लेट कर लिया b के इक्वल। अब देखो अब हमने लेना होता है ए का डिटर्मिनेंट। क्या लेना है? डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट लेना है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। देखो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस फार्मूले का 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 + 4 क्या हो जाएगा 10। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने लेना है एक्स की और वाई की वैल्यू निकालने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट। सही है। तो अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो वही सिंपल क्वेश्चन है कि जिस तरह पहले किया कि 4 8 को ए एक्स की जगह पे रख दो, 3 1 ख़त्म हो जाएगा, 4 8 आ जाएगा इसकी जगह पे, ये वाला आंसर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई होगी। 4 को मल्टीप्लाई कर दो फिर 2 से, माइनस फार्मूले का 8 को मल्टीप्लाई कर दो -4 से, 4 2 ज़ा 8, माइनस फार्मूले का आ गया 8 4 ज़ा 20। ठीक है, यानी 8 को 4 से ज़रब दें तो 32 बनता है। तो वो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 8 जमा 32 कितना हो गया, 40। ठीक है, ऐड कर दिया हमने। तो ए एक्स का जो मकता है यानी डिटर्मिनेंट है वो 40 यानी 40 आ गया। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं तो इसलिए। तो अब ए वाई का मकता है वो लेना है। आपको पता है कि 4 8 को मैं उठा के इधर रख दूँ, 4 8 को, ये वाली वाली ख़त्म हो जाएगी, ये वाली वैसे ही आ जाएगी। तो 4 8 इधर आ गया, 3 1 वैसे ही आ गया। अब 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 4 के साथ कर दो। 3 8 ज़ा कितना होता है 24। कितना 24 माइनस फार्मूले का 1 4 4 1 ज़ा 4, तो 24 माइनस 4 20 आ गया। सही है। अब हमने निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो आपको पता है फार्मूला याद होना चाहिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कितना है 40, वो ऊपर, और ए का डिटर्मिनेंट 10। तो 10 4 ज़ा 40, तो ये 4 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई है। सही है। और वाई की वैल्यू के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। अब देखो ए वाई का डिटर्मिनेंट, अब ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट 20 ओवर ए का डिटर्मिनेंट 10। तो 0 से 0 काट दें वो भी ठीक है, और ये और 10 2 ज़ा 20 ये भी ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई है। सही है। इसी तरह भी है, आप एक्स की वैल्यू 10 1 ज़ा 10 10 4 ज़ा 40। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2, तो इसको आप इसमें दर्ज कर दें, मतलब कि एक्स वाई। तो क्योंकि एक्स वाई की कीमत निकालनी है तो एक्स की कीमत पहले आ गई 4 और वाई की कीमत 2 आ गई। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, और जल्द से जल्द हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। तो आपने इस चैनल को और आगे शेयर करना है। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।